जय आरसीएम। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, उनकी आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद इस सिस्टम में हमारे जितने भी अपलाइन हैं, ग्रेट लाइन है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस सिस्टम में चलना और बोलना सिखाया। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने हमारे जितने भी भाई बहन लोग हैं, बंधु लोग हैं इस सिस्टम में, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं आरसीएम का आन बान शान और मार्केटिंग प्लान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं सर्वप्रथम अपना थोड़ा सा छोटा परिचय दे दूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मेरा नाम डॉक्टर सीपी वर्मा है। मैं गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं। काफ़ी दिनों तक मरीजों को देखने का तजुर्बा भी रहा है। और तो पहले मैं मरीजों का डॉक्टर हुआ करता था। अब मेरा प्रयास है कि मैं अपने देश से हर आदमी का दुख दर्द दूर कर दूं, उनको बीमार ही ना होने दूं। तो यदि लोग बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टरी के अनावश्यक खर्चा से वो लोग बचेंगे। तो आज हमारे हाथ में आरसीएम का जो इतना अच्छा ताकत मिला है, उसी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग काम करते हैं और काम करने के बाद पैसे कमाते हैं। पैसा जो कमाते हैं हम लोग, उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए हम लोग खर्चा करते हैं। और खर्चा जो करते हैं तो कहाँ करते हैं? हमने आसपास के अपने दुकान में करते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं कस्टमर बन के अपने पास की दुकान में, जिसको रिटेलर कहा जाता है। वहाँ से जा कर के हम लोग अपना नमक, तेल, साबुन, हल्दी, मिर्चा, धनिया, शैम्पू, धूपकाठी वगैरह जो भी हमको ज़रूरत पड़ता है, वो सब हम लोग वहाँ से खरीदते हैं। देखा ये जाता है कि दुकानदार उन चीज़ों को बनाता नहीं है, वो भी कहीं से लाता है। वो सेमी होलसेलर के पास से लाता है, सेमी होलसेलर होलसेलर के पास से लाता है, होलसेलर सीएनएफ एजेंट के पास से लाता है, सीएनएफ एजेंट कंपनी के पास से लाता है। दोस्तों, ये एक चैन बना हुआ है और इस व्यवस्था को हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये पहले से हमारे दादाजी और उनके दादाजी और उनके दादाजी ये चला आ रहा है। लेकिन ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामियां हैं। ये सिस्टम हमको हमेशा तकलीफ दिया है। ये सिस्टम जब तक बना रहेगा, हमारी कभी भी तकलीफ दूर नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए कंपनी कोई चीज़ 50 रुपये का बनाती है, तो बनाने के बाद कंपनी एक और काम करती है, कस्टमर को बताने के लिए प्रचार करती है। तो ये जो कंपनी हुए, प्रचारक हुए, सीएनएफ एजेंट हुए, होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, ये लोग मिडिल मैन का काम करते हैं, बिचौलिया का काम करते हैं। और हमारी ज़िंदगी की, पूरी ज़िंदगी की आधी कमाई ये लोग ले लेते हैं। 50 रुपये का चीज़ कस्टमर के पास आते आते 100 रुपये का हो जाता है। लेकिन दोस्तों, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई उसमें खासियत नहीं होती है। मान लीजिए कि हम लोग 10,000 रुपये खर्चा करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए, तो उसका 50% हम लोग मिडिल मैन को दे देते हैं और हमारे पैसे से मिडिल मैन बड़े हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने एक घर से 5,000 रुपया दिया। अभी सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए हमारा देश तो 140 करोड़ के लगभग होने जा रहा है। तो यदि 20,000 करोड़ लोग ये गलती कर रहे हैं एक मोटे तौर पे, तो अरबों रुपया इन मिडिल मैन को चला जा रहा है बिना वजह का, बिना काम किए। ये एक इतना बड़ा अमाउंट है दोस्तों कि हम लोग की समझ में नहीं आती। लेकिन ये मिडिल मैन लोग इन बातों को जानते हैं। और आज हमारे ही पैसे से ये मिडिल मैन बहुत बड़े हो गए, बहुत अमीर हो गए। लेकिन इन्होंने सिस्टम में करप्शन कर दिया, सिस्टम में महंगाई कर दिया और हमको जो है हमेशा परेशान करते गए। हम पहले भी कस्टमर थे, आज भी कस्टमर हैं, और हम लोग हमेशा ठगे जाते हैं और छले जाते हैं। तो एक 10,000 देने वाला आदमी आज 5,000 यदि करके देखते हैं तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया बीच में जा रहा है। इसी समय को थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ तो बिग बाजार आ गया। बिग बाजार में यानी कि एक छत के नीचे काफ़ी आइटम, बहुत तरह तरह के आइटम। तो बिग बाजार भी दोस्तों हमारे ही पैसे से बड़ा होता चला गया। और एक समय चेंज हुआ, अभी और एक चलता है ऑनलाइन मार्केटिंग। हम मोबाइल से या वगैरह से जब ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर में सामान पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये सिस्टम भी अमीर हो गया, लेकिन हमारे पैसे से ही अमीर हुआ,
तो अभी तक देखा गया कि कस्टमर का पैसे पर ही सभी का निगाह है। ये लोग कस्टमर का पैसा लेकर के अमीर हो गए। लेकिन एक सिस्टम और भी है, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, डायरेक्ट कस्टमर को दोगी, बीच में किसी कोई नहीं रहेगा। बल्कि बीच में एक एजुकेशन सिस्टम है, यदि उसको हम लोग सीख लेते हैं तो बीच का पैसा हमारे पास आएगा, यानी कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया हमारे पास लौटने का एक जगह है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए ये हमारी और आपकी ड्यूटी होती है कि हम सभी लोग इसको जो है कि इसको देखें। आप इस पेपर को देखिए, मैंने ग्राफ के तौर पे आपको बताया है। इसको जो है दोस्तों, इस पेपर के बदौलत ये जो है, ये सभी सिस्टम ने हमसे पैसे लिए। सिर्फ वो नेटवर्क ही एक ऐसा जोन है जो हम लोगों को पैसे देगा। तो इसलिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करनी चाहिए, मैं आपको इस मॉडल के थ्रू से बताना चाहूँगा कि यदि किसी आदमी के पास में समय है, पैसा है, तो तब जाकर वो सिक्योरिटी है। लेकिन यदि आप अपने सिस्टम में समय बना सकते हैं तो एक बाटा की दुकान से समझ लीजिए। बाटा की दुकान पहले एक हुआ करती थी, और वो बाटा का दुकान जो है, जब उसका मालिक बीमार हो गया तो दुकान बंद हो गया। तो बाटा ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं आगे चल के भी बहुत मजबूत बनूं। तो बाटा ने एक तरीका बनाया, उस सिस्टम को हम लोग फ्रेंचाइजी सिस्टम कहते हैं। क्या है उसमें कि बाटा ने अपनी दुकान अपने रिश्तेदार को दे दिया, अपने बहन को दे दिया, और उसने 4% करके सभी से लिया, बाकी 96% उन लोगों को दे दिया। तो होता क्या है दोस्तों, ये जब दुकान उन लोगों को 96% दिया तो उन लोगों को लगा कि शायद इनसे भूल हो रही है, लेकिन ये भूल नहीं था, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे बाटा ने करीब करीब 25 दुकान खोले। 25 दुकान से 4% करके उनको आमदनी होती थी, लेकिन ये देखने में कम लगता था, लेकिन सही मायनों में बहुत उनकी दूरदर्शी थे। तो 25 दुकान के बदौलत 100% वो प्रॉफिट करने लगे, और दूसरे लोग 96% प्रॉफिट करने लगे। धीरे धीरे बाटा की शॉप की दुकान बढ़ गई। आज के डेट में करीब 9000 दुकान बाटा के हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 9000 दुकान 4% करके यदि देता है तो उस व्यक्ति का प्रतिदिन जो है 36,000% का प्रॉफिट होता है। दोस्तों, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आज बाटा की दुकान, एक दुकान पहले 10 घंटा खुलती थी, आज 9000 दुकान 10 घंटे करके खुलती है, तो उसने समय को बढ़ा लिया। तो इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि यदि आप काम करते हैं, उसमें समय बढ़ाने का स्कोप है, तब तो आप उसमें विजयी हो जाएंगे, नहीं तो आप कमज़ोर ही रहेंगे। तो समय बढ़ाने का और किसी दूसरे में साधन नहीं है। आप यदि अपने नीचे एक बड़ा सा नेटवर्क खड़े कर देते हैं तो बाकी लोगों का भी समय आपको मिल जाता है, तो आपका जो है कि इनकम बढ़ जाता है। तो समय बढ़ाने की कला नेटवर्क में ही होती है दोस्तों, और कहीं नहीं होती है। और यदि आपको अमीर बनना है दोस्तों, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जी पाल गेट्टी बोलते हैं कि यदि आपको अमीर होना है तो कम समय में सबसे अमीर बनने का उदाहरण उन्होंने ही दिया था। तो आपको यदि अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना होगा। लेकिन बिजनेस करने का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप यदि कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको एक कैपिटल लगाना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा। आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, आपको समय की ज़रूरत होगी, और उसमें रिस्क बना रहेगा, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, और इनकम आएगा कि नहीं इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि आप आरसीएम बिजनेस में जोड़ते हैं तो आरसीएम में जोड़ने के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है, मतलब कि फ्री की ज्वाइनिंग होती है। कैपिटल की यह ज़रूरत नहीं है, जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सपीरियंस के लिए अपलाइन आपको हाथ बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे सिखा देते हैं। टाइम इसमें बहुत थोड़ा लगता है, आधे घंटे 1 घंटे आपको रोज़ दे सकते हैं। कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें इनकम शुरू के ही दिनों से होने लगता है। तो आप जान लीजिए, यदि बिजनेस आपको करना है तो फ्री का बिजनेस आपको करना चाहिए, और वो आरसीएम में है, क्योंकि यहाँ हमको कोई खर्च वगैरह नहीं लगता है। दोस्तों, इनकम करने के सिर्फ और सिर्फ 4 ही रास्ते हैं, और उस 4 रास्ते में क्या है, सिर्फ ये रास्ते हैं। या तो आप एम्प्लॉय हो जाएं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हों, या तो आप बिजनेसमैन हों, या तो आप इन्वेस्टर हों। सिर्फ यही रास्ते होते हैं जिसके बदौलत आप इनकम कर सकते हैं। तो यदि कोई एम्प्लॉय है किसी कारखाने में या किसी सरकारी, तो एम्प्लॉय ही रहेगा सारा जीवन। एम्प्लॉय बन करके आप पूरी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं हो सकते। सेल्फ एम्प्लॉय में डॉक्टर, लॉयर, सीए, चार्टर्ड ये लोग आते हैं। ये लोग किसी दूसरे के अंडर काम नहीं करते हैं, अपने अंडर में ही काम करते हैं, अपने मन से काम करते हैं। लेकिन ये 4 क्वाड्रेंट में इनकी जगह सिर्फ बाएं तरफ है। एम्प्लॉय का और सेल्फ एम्प्लॉय का जगह सिर्फ बाईं तरफ ही है, और ये पूरे विश्व का सिर्फ 10% में इनको पैसा मिलता है। इसी 10% के पैसे के बदौलत विश्व में जितने भी पैसे हैं उसमें सिर्फ 10% में इनकी भागीदारी होती है, और ये सारे जीवन क्राइसिस भेव करते हैं।
लेकिन जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग बिजनेसमैन हैं, इनके सपने होते हैं। ये लोग सुबह में नाश्ता इंग्लैंड में करते हैं, अमेरिका में जाके खाना खाते हैं और इंडिया में आके सोते हैं। कहने का मतलब इनके जीवन में बहुत खुशियाँ होती है, इनके हर सपने पूरे होते हैं, इनको कभी पैसे की कमी नहीं होती। इनके आने वाले 7 क्या 70 जनरेशन भी आज ना काम करे तब भी ये लोग बहुत ही अमीर रहेंगे। तो हम लोगों को भी बिजनेस करके आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी नहीं है तो आप आरसीएम में आइए। और इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसे के बदौलत पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बाईं तरफ से निकल करके इधर इस क्वाड्रेंट से निकल के इस क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि अपना यदि नज़रिया आप चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नज़रिया चेंज करने का मतलब है कि आपको बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। और बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे अच्छा जो आज के समय में हम लोग के पास में है वो है सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में आना, नेटवर्किंग करना और एफएमसीजी, मतलब जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है उसी की चीज़ों पर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति वही है जिसके पास में बहुत समय हो, बहुत पैसा हो और पूरी सिक्योरिटी बना हो और समाज में उनका बहुत ज़्यादा सम्मान हो। यदि हम देखते हैं, यदि कोई आदमी एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई के पास में यदि पूछिए भाई साहब घूमने चलोगे, बोलेगा ना, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि समय नहीं है, पैसे भी नहीं है, और मैं काम छोड़ के जाऊँगा तो कंपनी हमको काम से निकाल देगा। यानी एम्प्लॉई के पास न समय होता है, न पैसा होता है, न सिक्योरिटी होता है, न ही रिकॉग्निशन होता है। बिजनेसमैन की यदि कोई बात बोलते हैं तो बिजनेसमैन क्या बोलता है? चलो भाई घूमने चलोगे, बोलेगा ना, नहीं जा सकते, समय नहीं है। पैसा उनके पास है, रिकॉग्निशन उनके पास भी हो या ना हो, ये उनके काम पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी उनके काम में भी नहीं है। मास्टर साहब जो कि सभी को ज्ञान देते हैं, यदि हम उनसे बात करें, मास्टर साहब 1 महीना के लिए दार्जिलिंग घूमने चलेंगे, बोलेंगे ना, क्योंकि समय भी नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है और उनको भी सिक्योरिटी नहीं है। मास्टर साहब का थोड़ा तो सम्मान जरूर होता है। दोस्तों, डॉक्टर साहब से बात करें तो डॉक्टर साहब का समाज में सम्मान है, उनके पास पैसे हो भी सकते हैं, लेकिन यदि वो काम न करे तो उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है और समय तो उनके पास बिल्कुल ही नहीं होता। इंजीनियर की भी अवस्था वही है, न टाइम है, न मनी है, न सिक्योरिटी है, न रिकॉग्निशन है। वकील साहब की बात बोले तो वकील साहब के पास भी समय नहीं होता, पैसे हो भी सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। रिकॉग्निशन उनको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई बड़ा वकील, कोई छोटा वकील। आज हम यदि कोई बड़े बड़े एमबीए से बात करें, बड़े बड़े सीए से बात करें, तो वो लोग भी काम करते हैं तो पैसे पाते हैं, नहीं तो काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं है। यानी इनके पास भी समय नहीं है, पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, रिकॉग्निशन भी नहीं है। ऐसे एक एक तो फर्म में 10-10 सीए, 20-20 सीए, 100-100 सीए हैं, लेकिन हम लोग सीए का बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, यानी कि कोई सम्मान नहीं है। जबकि दिन रात ये लोग मेहनत करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर भी समाज में क्या है? सिर्फ कमाओ और जियो। तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आप नज़रिया बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी क्रम में देखिए, नेटवर्क में यदि कोई आदमी आए तो शुरू के ही अवस्था से उसको इनकम होने लगती है। आज आप 5 साल इंजीनियरिंग पढ़ लें, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन आपको आमदनी होगी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। डॉक्टरी में जाएंगे, लाखों लाख रुपए लगेंगे, 5 साल का वक्त लगेगा, 5 साल के बाद फिर आपका कैरियर बनेगा। और ऐसे ही दोस्तों 5 साल 6 साल हम लोग इंस्टीट्यूशन को देते हैं और जब कोर्स कंप्लीट होता है तब तक आधी ज़िंदगी बीत जाती है, तब जाके हम लोग कमा नहीं सकते हैं। यानी दोस्तों, नेटवर्क में यदि आप जुड़ते हैं तो शुरुआती दिनों से ही इनकम होने लगता है और 5 साल मेहनत कर दिए तो आपके पास में अथाह समय होगा, अथाह पैसा होगा, सिक्योरिटी पूरी 7 जनरेशन की होगी और सम्मान तो इतने हो गए कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लोग आपके नाम का ताली बजाते हैं। पूरी टीम आपकी सम्मान करती है क्योंकि आप भी इस टीम को चलना बोलना सिखाते हैं। आरसीएम के बदौलत हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को उसमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलती है। आरसीएम के बदौलत लो प्राइस में, कम कीमत में सामान मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। आरसीएम की क्वालिटी में कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। हेल्दी प्रोडक्ट होता है दोस्तों। दूसरी बात है, 30 दिन की प्रोडक्ट रिटर्न की गारंटी होती है। कंप्यूटराइज बिल मिलता है, कहीं कोई करप्शन नहीं है, जितना कंपनी बनाएगा उतना ही बिकेगा, बीच में कुछ भी मिक्सअप करने का जगह नहीं है। ऑन शॉपिंग डिस्काउंट 10 to 20%। जब हम पहली खरीदारी करते हैं उसी समय में 10 से 20% का छूट मिलता है हर प्रोडक्ट पर, और 10% से लेकर 32% तक डिस्काउंट मिलता है बिजनेस वॉल्यूम पर। 3 टाइप के उसमें इनकम होते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस बोनस 32% तक होता है, रॉयल्टी बोनस 8% का होता है, टेक्निकल बोनस 5% का होता है, और जनरेशन बिजनेस यानी कि 7 जनरेशन तक ये बिजनेस आपको होता है। दोस्तों, आप यदि
नेटवर्क में जुड़ते हैं तो आपको जीवन में 2 काम करने होंगे। सेल पे ध्यान देना होगा, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना होगा और टीम बनाना होगा। सिर्फ इस बिजनेस में लाना है, लोगों को फ्री में लाना है। जितने भी व्यक्ति चाय पीते हैं सब इसमें वेलकम है, जितने लोग कपड़ा पहनते हैं सबका इसमें वेलकम है, जितने लोग साबुन लगाते हैं सबका वेलकम है। तो आपको वही लेग और बी लेग 2 लेग बनाने की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसमें डिफरेंट लेवल के पिन होते हैं, आपको पिन पे काम करने की ज़रूरत है। बिगिनर पिन जब आप होते हैं तो लगभग 1000 रुपये की आमदनी होती है। स्टार्टर के पिन पे यानी कि ए लेग बी लेग का बिजनेस जब लगभग 40,000 का होता है तो 2000 रुपये आपकी मासिक आमदनी लगभग आने लगती है। ओपनर के पिन पे जब आप होते हैं तो 3000 की इनकम, ईगल के पिन पर होते हैं तो 5000 की इनकम, रनर के पिन पे होते हैं तो 7000 की इनकम, विनर का पिन होता है तो 10,000 की इनकम, स्टार का पिन होता है तो 15,000 इनकम लगभग महीने में आने लगते हैं। गोल्ड के पिन पे होते हैं तो 20,000 की इनकम, स्टार गोल्ड पे होते हैं तो 25,000 की इनकम, प्लेटिनम पे होते हैं तो 30,000 की इनकम, स्टार प्लेटिनम पे होते हैं तो 40,000 की इनकम, पर्ल पे होते हैं तो 50,000 की इनकम, स्टार पर्ल पे होते हैं तो 75,000 रुपये महीने की इनकम आपकी आने लगती है। बराबर आती है दोस्तों और बढ़ते क्रम में आने लगती है। एमराल्ड पे जब आप होते हैं तो 1 लाख का इनकम, स्टार एमराल्ड होंगे तो 2.25 का इनकम, रूबी के पिन पर होंगे तो 2.5 लाख का इनकम, स्टार रूबी पर होगा तो लगभग 4 लाख का इनकम प्रति महीने। ऐसे करते करते पिन बढ़ते जाती है। आप सफ़ायर के पिन पे आते हैं 8 लाख रुपए का इनकम होता है। स्टार सफ़ायर पर आते हैं तो 15 लाख का इनकम होने लगता है महीने का। डायमंड का पिन आते आते 25 लाख रुपए का प्रति महीना आपको इनकम होने लगता है। और स्टार डायमंड पर जब आप जाते हैं तो 50 लाख का इनकम होता है। और आपको 7 जनरेशन मतलब 7 पीढ़ी ये जो कि बिजनेस जो है आपको इनकम देता है। शुरुआत में बिजनेस छोटा लगता है, हल्का लगता है, शुरुआत भले छोटा हो लेकिन इसका गंभीर परिणाम होता है और वो बहुत अच्छा परिणाम होता है। तो हम लोग को जो आरसीएम का 3 काम होता है कि हम लोगों को आरसीएम के बदौलत हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। हम लोग एक नए भारत के निर्माण के में बढ़ चले हैं। हम लोग करप्शन फ्री और बहुत ही सुंदर भारत यानी कि सोने की चिड़िया कि भारत बनाने के सीक्वेंस में हम लोग आ गए हैं। और हमारा देश आज आरसीएम की बदौलत आने वाले दिनों में करप्शन फ्री होगा। हमारा विदेश सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, फिर से होगा। और हेल्थ जो है, स्वास्थ्य ही धन है दोस्तों। यदि हम लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो आरसीएम बिजनेस हम लोगों को करने चाहिए हेल्थ के लिए, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए, वेल्थ के लिए यानी कि हर कुछ हमारे पास, टाइम फ्रीडम के लिए यानी कि हम जब चाहें तब अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के घूमने जाएं, उसके साथ आनंद मनाएं। हम भी पार्टी में जाएं, हम भी दूसरों का सहयोग करें, हम भी चैरिटी करें और हमको कभी कोई अभाव ना हो। तो टाइम फ्रीडम हो, इनकम सिक्योरिटी हो और रिकॉग्निशन हमारा बना रहे। तो इन सभी बातों को जब हम लोग देखते हैं दोस्तों तो आरसीएम कंपनी का मैंने कितना बार उल्लेख किया। आखिर ये कंपनी है क्या? ये कंपनी एक पहले से फैशन शूटिंग प्राइवेट कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4383 है। ये जो है कि कपड़े बनाने का काम करती थी 1977 से। इसके जो है कि मेन जो है टीसी छावड़ा जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये कंपनी 2000 साल से एमएलएम के मार्केटिंग में आ गई और ये कंपनी शुरू हुआ। अरब आरसीएम बाजार, वंडर वर्ल्ड, पिकअप सेंटर, ये सब इसके डिफरेंट लेवल हैं जहां हम लोगों को सामान मिलता है। कंपनी के पास 90 से ज़्यादा आज के डेट में अपना ओन डिपो है, अपनी ज़मीन है, अपनी डिपो है, कहीं कोई खर्चा नहीं है। 9000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर बना चुकी है कंपनी अभी तक, ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका सामान का वितरण होता है जिसके द्वारा हम लोगों को मिलता है। और जो है कि पायोनियर ऑफ द रिटेल बिजनेस इनको मान लिया गया है। एमएलएम बिजनेस में सबसे अग्रणी श्रेणी में हमारा कंपनी आज के डेट में खड़ा है। आज कंपनी जो है कि पूरा तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। कंपनी पर किसी ढंग का लेन देन नहीं है और ये लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। हमारे साथ धीरे धीरे कई तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो गई हैं और ये पूरी हमारी कंपनी रूल रेगुलेशन पे चलती है जो कि भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। राइसेला ग्रुप, ट्रॉफिक वेलनेस ग्रुप, न्यूट्रीचार्ज ग्रुप, गुड डॉट ग्रुप, टीवीएस मोटर, नाइसा, गॉड फूड, स्क्रंच, ऑथेंजा, जियो, रिवाइटो, कैविगो, सिनोल, पिक्सी, क्रीज, हरित संजीवनी, प्रतिष्ठा, प्रायोरिटी बैग, सेलो, प्रेस्टीज, लिंक, नीलन, ऑथेंजा, सियोना, कीसॉल, ये सब जो है कि कंपनियां हमारे साथ में मिल करके हमारे देश में और हम लोगों को सहयोग दे रही है। और ये हमारा उद्देश्य है, हम लोग हेल्थ बनाए, हम लोग नए भारत का निर्माण करें, अपने पैर पर खड़े भी हों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारे इस सफ़र में साथ हो चली हैं और ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे पूरी तरह से चलने वाला एकमात्र बिजनेस है दोस्तों। आज के डेट में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग
हमारे इस सिस्टम में हमारे भाई बंधु लोग जुड़े हुए हैं। इसमें जब हम लोग आते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि हमको करना क्या है। तो हमको कुछ आधारभूत काम करना है, बेसिक काम करना है। उस बेसिक काम में क्या है कि हमको 6 बेसिक करना चाहिए। 6 बेसिक का क्या है कि आपको यूज़ द प्रोडक्ट 100% यूज़ करना है। आपको मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, अपने जानकारी के आसपास के लोगों का लिस्ट बनाना है। जितना बड़ा लिस्ट बनाएंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस बनेगा। लिस्ट बनाने के बाद में उन लोगों से संबंध स्थापित करें, उनको कांटेक्ट करें, उनको इनवाइट करें और फिर जैसे मैं प्लान बता रहा हूँ वैसे ही प्लान को बतावें। फिर उनको शो द प्लान करें, उनका फॉलोअप करें, उसको अपने बिजनेस में जोड़ें और स्टार्टअप करें। ये 6 काम आपको बुनियादी काम करना है। दोस्तों, कोर स्टेप आपको फॉलो करना है। कोर स्टेप का मतलब क्या है? अपना लक्ष्य बनाइए। मिनिमम 5 प्लान, कम से कम प्रतिदिन 5 प्लान दिखाइए। न हो सके तो वीक में दिखाइए, लेकिन आपको बराबर प्लान दिखाने की ज़रूरत है। और परचेज कीजिए। रिटेल कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम का काम आपको प्रतिदिन करने की ज़रूरत है। आपको सीढ़ी देखने की ज़रूरत है, ताकि सीखना पड़ेगा। सीखने के बिना कुछ नहीं होता दोस्तों। हमारे शरीर को डेवलपमेंट करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, किंतु शरीर को तो अनाज बना देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन शार्प हो, तो हमको ज्ञान की ज़रूरत है। तो माइंड का भोजन ज्ञान है, और ज्ञान आपको सीढ़ी के बदौलत, यूट्यूब के बदौलत, और जब आप हमारे इस मीटिंग बिजनेस प्लान में जुड़ते हैं तभी आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बिना ब्रेन के डेवलपमेंट हुए आप बहुत बड़े बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिदिन आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना देर भी हो सके आप इस समय को दीजिए। और कम से कम सेमिनार में जाया कीजिए। 1 या 2 जो भी सेमिनार कंपनी करती हो, टीम करती हो, उसमें आप भाग लें। यूट्यूब में कम से कम सेमिनार को देखा करें। हमेशा ऑफलाइन के साथ में संबंध बना के रखें, उनसे अपना काउंसलिंग कराते रहें। कहीं आपसे कोई भूल नहीं हो रही है, कहीं कोई आपसे छूट तो नहीं रहा है, सिस्टम से आप कम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अतिरिक्त समय को ठीक से यूज करना यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसलिए आपको एक्टिव ऑफलाइन के साथ में बने रहने की ज़रूरत है। और जो है कि हमेशा आपको कांस्टेंट रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। निगेटिव की ओर आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचने की ज़रूरत है। तो ये आपका कोर स्टेप होता है। 8 कोर स्टेप हमको हमेशा पालन करने की ज़रूरत है। कार्डिनल रूल पालन करने की जो ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि कार्डिनल रूल के बिना आपके संस्कार के बिना कोई भी काम ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। तो जो बिजनेस आपको 7 जनरेशन इनकम देने की बात करता है, तो आपको कार्डिनल रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरत है। तो उसमें क्या है कि नेवर डू न्यू एनीथिंग्स बिफोर काउंसलिंग विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। बिना अपने अपलाइन से समझे कोई नया काम ना करें, क्योंकि नया लाइन वो अपलाइन जो है आपको आपके अपने जीवन में जो करना है वो आपको गाइड करेंगे। इसलिए उनसे समझ कर काम करने की ज़रूरत है। कभी भी नेगेटिव बात न करें। नेगेटिव बात जो है बिल्कुल ही न करें। ये हुआ, नेगेटिव नहीं करना है, क्रॉस लाइन से कोई संपर्क नहीं करना है। तो ये है। और नेवर मेस अप विथ एनीबॉडीज मनी।